नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं रसिका पांडे। मध्य प्रदेश में चुनाव की रणभेरी बजने का इंतजार है, लेकिन राजनीतिक दल तैयार है। चुनाव प्रचार का शोर है, वादों के साथ दावों का जोर है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। चुनावी कुरुक्षेत्र में जीत के लक्ष्य को साधने के लिए मुद्दे सेट होने लगे हैं और साथ ही होने लगा है योद्धाओं का चयन, जो सियासत की महाभारत में विजयी पताका लहराने का दम भर रहे हैं। बीजेपी ने 39 प्रत्याशियों का ऐलान मध्य प्रदेश में कर दिया है। मैदान में विरोधियों को घेरने के लिए पहले चक्रव्यूह का निर्माण कर दिया है, लेकिन जनता की नजर में इन प्रत्याशियों की क्या छवि है? क्या ये प्रत्याशी जनता का प्रतिनिधित्व करने लायक है और इन प्रत्याशियों का क्या इतिहास रहा है, ये बताने के लिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपके लिए लाया है नया शो, जिसका नाम है कैंडिडेट की कुंडली। इस कार्यक्रम में वो सारी बातें होगी जो कि आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम कैंडिडेट की कुंडली। कैंडिडेट की कुंडली में आज बात नानाभाऊ मोहड़ की, जिन्हें बीजेपी ने सौंसर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन बीजेपी का यह दाव उल्टा पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि जनता से ज्यादा नाराजगी बीजेपी में से बाहर निकलकर सामने आ रही है। 5वीं बार चुनाव लड़ने जा रहे नानाभाऊ के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने ही विरोध की आवाज बुलंद कर दी है। मध्य प्रदेश में सियासी माहौल गर्म है, तापमान चढ़ रहा है और घमासान बढ़ रहा है। चुनावी संग्राम में 39 प्रत्याशियों का ऐलान कर बीजेपी एक कदम आगे चल रही है, लेकिन घर के अंदर से मुखर होते विरोध के सुर न सिर्फ बीजेपी को पीछे खींच रहे हैं, बल्कि विरोधियों के लिए जीत का रास्ता आसान बनाने में भी लगे हैं। बीजेपी ने जिन 39 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया, उसमें एक सीट है छिंदवाड़ा की सौंसर, और ये भी विरोध की जद में है। विरोध बीजेपी प्रत्याशी नानाभाऊ मोहड़ का। 39 साल के नानाभाऊ मोहड़ बीए पास हैं। पहली बार 2003 में विधायक बने, 2008 में भी जीत कर विधानसभा पहुंचे और शिवराज सरकार में स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली। 2013 में नानाभाऊ मोहड़ ने जीत की हैट्रिक लगाई, लेकिन 2018 विधानसभा चुनाव में उनके सफर पर ब्रेक लग गया और वो 20,000 से ज्यादा वोटों से हार गए। बावजूद उसके बीजेपी ने 2023 के रण में फिर से नानाभाऊ मोहड़ पर भरोसा जताते हुए सौंसर से चुनावी मैदान में उतारा है। 3 बार के विधायक और 1 बार मंत्री रहे नानाभाऊ कहने को तो सौंसर ही नहीं, बल्कि पूरे छिंदवाड़ा में बीजेपी के एकमात्र कद्दावर नेता हैं। लेकिन बीजेपी नेताओं ने ही उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विरोध ऐसा जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ तक कि पार्टी के शीर्ष नेताओं की समझाइश और सभी को एक सूत्र में बांधने की कवायद भी पूरी तरह फेल हो चुकी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का सीधा आरोप है कि सौंसर क्षेत्र में जारी रेत के अवैध खनन में नानाभाऊ की सहभागिता है। इतना ही नहीं, शराब समेत कई अवैध कारोबार में भी नानाभाऊ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में शामिल हैं, जिससे बीजेपी की छवि धूमिल हो रही है। साथ ही जनता में भी नाराजगी है। नानाभाऊ मोहड़ का विरोध कर रहे बीजेपी नेताओं के मुताबिक 6 महीने पहले ही हाईकमान को जानकारी दे दी गई थी कि नानाभाऊ मोहड़ को टिकट मिलने पर बीजेपी को एक बार फिर सौंसर में हार का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद भी इस चेतावनी को दरकिनार करते हुए नानाभाऊ को उम्मीदवार बना दिया गया। सौंसर में नानाभाऊ मोहड़ पर दांव से बीजेपी में 2 फाड़ की नौबत आ गई है। एक गुट खुलकर विरोध में उतर गया है। पार्टी के इस फैसले पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और 2 टूक कह दिया गया है कि अगर नानाभाऊ के उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया गया तो जीत दूर की कौड़ी होगी। 2018 के चुनावी शपथ पत्र के मुताबिक नानाभाऊ मोहड़ पर भले ही कोई आपराधिक केस दर्ज नहीं हो, लेकिन उनके ऊपर आरोपों की भरमार है और शब्द बाड़ों की बौछार बीजेपी नेताओं की तरफ से ही हो रही है। बहुत सारे लोग थे यहाँ पर जो पार्टी का काम कर रहे हैं अनेक वर्षों से, उनकी भी दावेदारी थी और ऐसे लोग थे, पार्टी के दूसरे लोग निष्कलंक थे। जनता के बीच में जाकर काम करना और पार्टी को बढ़ाने का काम ही उन्होंने किया है। ऐसे लोगों को छोड़कर इसको टिकट देना, ये तो पार्टी का निर्णय गलत है। 1 नंबर 2 में है
ये जो व्यक्ति है 15 साल तक रहा है यहाँ का प्रतिनिधि, लेकिन एक भी काम ऐसा दिखता नहीं है कि 15 साल में इन्होंने जनता के हितैषी कोई काम करके दिखाया है। 15 साल में इन्होंने जनता की संपत्ति तो नहीं बढ़ाई, लेकिन व्यक्तिगत इन्होंने इतनी संपत्ति बढ़ाई कि मुझे लगता है अरबों की संपत्ति है। नाना भाऊ मोहोड़ को टिकट मिलेगी, इसके मुझे 1% भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि पिछले चुनाव के वक्त भी जो देखा गया तो एक तरफा 2-4 बूथों में ही सौंसर ब्लॉक में जीते थे और थोड़ा सा उससे ज्यादा जीते होंगे मोखड़ में। उंगली पर गिनने लायक बूथ थे कि जहां भाजपा जीती थी। नाना बाहू मोहोड़ के खिलाफ बीजेपी के अंदर ही किस कदर नाराजगी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। टिकट का ऐलान होते ही इस्तीफा हो गया और बीजेपी नेता प्रदीप ठाकरे ने विरोध में पार्टी ही छोड़ दी। अजी भैया 6 माह पहले हम लोग बता रहे हैं वरिष्ठ नेताओं को कि भाई चेहरा बदलो, चेहरा बदलो। 3-3, 4-4 बार एक ही चेहरे को लड़ाएंगे तो लोग कैसे वोट देंगे? अब 5वीं बार भी वही चेहरा सामने लाएंगे तो लोग उसमें स्वीकार करेंगे क्या? 4थी बार में भी स्वीकार नहीं किया तो फिर 5वीं बार कैसे स्वीकार करेंगे? और ये समझने की बात है, जब 4थी बार में 22,000 से हार गए तो 5वीं बार में अब कितने हजार से हारेंगे? ये तो उनको समझना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि हम परिवारवाद के विरोध में है, वंशवाद के विरोध में है, वो तो बोल रहे हैं लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। हम तो देख रहे हैं कि मोहोड़ परिवार से जो चुनाव मतलब अभी जिला पंचायत उनके भतीजे लड़े हैं, उनके घर के सब लोग पार्टी के पदाधिकारी है, पूरी पार्टी उनके घर में है। पूरा परिवारवाद इस पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद चल रहा है। हर कोई चुनाव आता है तो मोहोड़ परिवार से लड़ते हैं। अब नाना भाऊ विधायक बने थे तो 3-3 विधायक को झेलना पड़ता था, उनका बेटा, उनका भतीजा, एक घर में 4-4 विधायक हो जाते हैं। नाना भाऊ के खिलाफ 100 सर में विरोध की लपटें उठ रही हैं। अब देखना यह है, क्या इस आग में जीत के सपने झुलस जाएंगे या बीजेपी डैमेज कंट्रोल में सफलता हासिल कर सकेगी? सचिन गुप्ता, जी मीडिया, छिंदवाड़ा। नाना भाऊ मोहोड़ 3 बार सौंसर से विधायक रहे, 2018 में चुनाव हारे और एक बार फिर से किस्मत आजमाने उतरे हैं। लेकिन जनता पुराने चेहरे से ऊब चुकी है, लिहाजा बीजेपी के लिए जीत की राह मुश्किल नजर आ रही है। नाना भाऊ मोहोड़ के खिलाफ विरोध और नाराजगी चरम पर देखने को मिल रही है। नाना भाऊ मोहोड़ सौंसर में बीजेपी के लिए जीत का दांव कम बल्कि मुसीबत का सबब ज्यादा नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेताओं के साथ साथ अब जनता के बीच भी नाना भाऊ की साख नहीं बची है। उनके खिलाफ पार्टी के नेताओं में नाराजगी तो है ही, आम जन भी उनकी कार्यशैली से खुश नहीं है। 3 दफा की विधायकी के बावजूद जनता में वो विश्वास नजर नहीं आ रहा। उनका जनाधार एक हवा के झोंके में रेत के टीले की तरह ढह गया और इसका कारण भी रेत ही है, जो अक्सर इस क्षेत्र में आपराधिक विवादों की वजह बनी रही है। जो उनके जो वर्क है वो बड़े ऑब्जेक्शनेबल है और मैं बस उसमें सारी चीजें आ गई है। ऑब्जेक्शनेबल मतलब ऑब्जेक्शनेबल। आपको हमने राजनीतिक नेतृत्व दिया, मैं स्वयं एक मतदाता के नाते कह रहा हूँ, आपको हमने नेतृत्व दिया था। आपको हमने ये नहीं बोला था कि आप तानाशाही करेंगे, निरंकुशता बरतेंगे, लोगों को धमकियां देंगे, निपटा देंगे, जेल पहुंचा दूंगा, ये बात नहीं कही। और आम व्यक्ति ये नहीं चाहता साहब। नाना भाऊ का जैसे पहले विरोध था वैसा ही अभी भी है। पहले भी अवैध जो उनका व्यापार है उसी में लिप्त थे, अभी भी वही चल रहा है। शराब माफिया चल रहा है उनका, रेत माफिया में है और सट्टा है, सब कुछ यहाँ अवैध चल रहा है। इन सब चीजों को बहुत बढ़ावा मिला है जो लोगों को पसंद नहीं है यहाँ पर। अभी इस बार उम्मीद थी कि कुछ चेहरा बदलेगा तो कुछ नया नेतृत्व पार्टी को और सौंसर को मिलने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर बदलता हुआ दिख नहीं रहा है। नाना भाऊ मोहोड़ पर रेत के अवैध खनन में शामिल होने के आरोप लगते हैं तो संपत्ति को लेकर भी वो सवालों के घेरे में रहते हैं। 2018 विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए शपथ पत्र के मुताबिक नाना भाऊ मोहोड़ के पास 1,77 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति है, जिसमें 45 लाख रुपए से ज्यादा की चल संपत्ति और 1,32 लाख रुपए से ज्यादा की अचल संपत्ति शामिल है। वहीं करीब 2 लाख रुपए की देनदारी की जानकारी भी नाना भाऊ मोहोड़ ने 2018 के शपथ पत्र में दी थी। नाना भाऊ मोहोड़ पर आरोप कई हैं, जिन पर अब सफाई का दौर भी शुरू हो गया।
एक तरफ नाना भाऊ का दावा है कि वो किसी तरह के व्यापार में शामिल नहीं है, तो दूसरी तरफ वो हर विरोध को दरकिनार करते हुए जीत का दम भर रहे हैं। इस बार हमारे भारतीय जनता पार्टी द्वारा राष्ट्रीय के मध्य प्रदेश से जिला तक प्रक्रिया 3 माह से पहले से चल रही थी। प्रक्रिया चलने के बाद जो भी सर्वे में आया होगा उस आधार पर टिकट मिली। अगर मेरा विरोध रहता तो पहले लिस्ट में टिकट नहीं आती। प्रदीप ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर विरोध किया है, उनका काम ही हमेशा को। सौसर में पहले बीजेपी के सामने सिर्फ जीत की चुनौती थी, लेकिन टिकट के ऐलान के बाद अब एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। जनता की नाराजगी के साथ साथ जहां बीजेपी की अंतरकलह सामने है, वहीं बगावत का खतरा भी है, वो भी दोनों सूरत में। अगर नाना भाऊ की उम्मीदवारी जारी रहती है तो भी और टिकट कटता है तो भी। सचिन गुप्ता, जी मीडिया, छिंदवाड़ा।